आपने वो कंट्रोवर्सीज़ तो देखी होंगी जो एसएससी प्रोटेस्ट के ऊपर अभी तक चल रही है। लाइक 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त हो गए, बट ये प्रोटेस्ट अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हेलो माय क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि प्रोटेस्ट 24 तारीख को ख़त्म हो चुका था, बट उसकी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो अभी तक सुर्खियों में है, मतलब अभी तक चल ही रही हैं लगातार। तो मैंने कहीं एक वीडियो पढ़ी थी कि चिल्ड्रन वॉच बिग बॉस एंड लेट्स वॉच एसएससी कंट्रोवर्सी, मतलब टीचर्स कंट्रोवर्सी। लिटरली मतलब बच्चा में पढ़ने की सोच रहे होंगे, बट उनके पेरेंट्स को क्या पता वो वहाँ पे एसएससी की कंट्रोवर्सी देख रहे हैं। क्योंकि यार कंट्रोवर्सी है इतनी ज़्यादा वर्ड्स, क्योंकि टीचर्स के बीच में पर्सनल जो लड़ाई चल रही है अभी, तो बहुत ही ज़्यादा दुख का विषय है। इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा कुछ भी। और आई थिंक रिफॉर्म का तो नाम और निशान ही हट चुका है। दूर दूर तक भी कोई भी रिफॉर्म की बात नहीं करना चाहता, मतलब करना ही नहीं चाहता। सब सिर्फ लड़ाई करना चाहते हैं अपने हक़ के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने आप को सही बताने के लिए। हालांकि डिफेंड करना एक बहुत ही अच्छी बात है, पर यार ऐसा है ना कि पर्सनल मैटर को ना कभी कभी दूर रखना चाहिए। बात सोशल वेलफेयर की आए तो हम अपनी पर्सनल को ना हम बाद में भी सुलझा सकते हैं आराम से, बट जब सुधार की ज़रूरत होती है तो तब चीज़ों को सही से हैंडल करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें ना आजकल आई थिंक टीचर नहीं समझ रहे हैं, या वो अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। मैं उनकी बहुत ही दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, सब जितने भी टीचर्स हैं। बट यार ये सही बात नहीं है कि आप अभी तक लड़ाई कर रहे हो, सोल्यूशन को चाहने ना आप आपस में ही लड़ने लग गए। लड़ना किसी और चीज़ के लिए था और लड़ किसी और चीज़ के लिए। तो आई थिंक सबकी डिफरेंट वीडियो उनके यूट्यूब चैनल से आ गई है, आदित्य की भी आ गई है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी अलग अलग डिफरेंट वीडियो जो इनमें वो खुद को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सब यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग आती हैं। और काफ़ी जगह पर अलग अलग इल्ज़ाम लगाया जा रहा है टीचर्स के ऊपर। लाइक आदित्य सर के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। मुझे नहीं पता वो इल्ज़ाम सही है कि गलत है, बट लगाना किसी के ऊपर आई थिंक मेरे हिसाब से सही बात नहीं है कि एकदम से तुम किसी के ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये तो वही होता है ना कि मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा घुमा फिराया जा रहा है। जिस चीज़ के लिए चीज़ें होनी थी वो चीज़ हो ही नहीं रही है। उसके अलावा और बाकी जितने भी इधर उधर आए बाएँ दाएँ के मुद्दे हैं वही हो रही है। एक न्यूज़ रिपोर्टर है शुभांकर मिश्रा सर, उन्होंने भी परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमने डॉग्स के लिए प्रोटेस्ट करा था और वो प्रोटेस्ट का फैसला 11 दिन के अंदर ही आ गया था। समझ रहे हो आप, मतलब 11 दिन, इतना कम टाइम के अंदर वो फैसला आना एक बहुत ही बड़ी बात है। मतलब डॉग्स के लिए अगर प्रोटेस्ट करें तो इतना जल्दी फैसला अगर सरकार ले सकती है, तो हम तो फिर भी युवा हैं, फ्यूचर आज हैं हम, तो हमारे लिए फैसला लेना तो बनता था। बट जिसका फैसला था 31 जुलाई से लेकर लाइक 1 महीना पार होने वाला है, तो ये लड़ाई आई थिंक 31 जुलाई से चल रही है, अभी तक इसके अंदर कोई फैसला नहीं सुनाया गया। मतलब और मुझे लग रहा है कि एसएससी का जो वेंडर है इस टाइम पे करंट में एडुकेटिव वेंडर्स हैं, वो तो मुझे लग रहा है वो सोच बैठे हैं कि 8 स्टार डू नथिंग और नथिंग करना है इस टाइम पर। पता नहीं क्यों वो ये सोच के बैठे, कोई वो वही नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स, ना कोई बेकार रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपना स्टेटमेंट भी कुछ भी नहीं दे रहे हम क्या करेंगे क्या करेंगे। तो वो चीज़ कन्फ्यूज़न में तो है। और ज़्यादा इस टाइम दो ही समाज बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। तो पूरा स्टूडेंट समाज जो कि लगा हुआ है दिन रात पढ़ने में लगा हुआ है, तो स्टूडेंट समाज गुस्से में है और टेंशन में है, डिप्रेशन में है। बाकी और जो टीचर समाज है जहाँ पे इनकी कंट्रोवर्सी वगैरह, तो उनके लाइफ में अलग ही दुख चल रहा है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और इनका सोल्यूशन जो दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही था कि भाई नहीं करना था, प्रोटेस्ट करो, ठीक है प्रोटेस्ट करो, तो से कुछ बेनिफिट होना चाहिए था। पर्सनल मुद्दे हम कभी सुलझाए जा सकते हैं लाइफ में, क्योंकि हर पर्सनल मुद्दे लाइफ में कल रोड पे कहीं ना कहीं दोबारा आएंगे। बट अगर जब एक मौका मिलता है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। बस डिफेंडिव वीडियोज़ आ रही हैं हर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर, किसी की 2 घंटे की, किसी की 3 घंटे की, जहाँ पर वो फुल प्रूफ दिखाते हैं, अपने आप को प्रूफ सहित बताते हैं कि वो सही है और बाकी लोग गलत हैं। अब ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि वो सबको अपने आप को डिफेंड करने का ऑलमोस्ट अधिकार है यही। बट यार अब इसमें हम लोग क्या ही इन्वॉल्व हो कि हम क्या ही करेंगे। अगर हम इसी को सही समझते हैं तो भी इसमें हमारे को बेनिफिट नहीं है, अगर हम गलत समझते हैं तब भी हमारे को बेनिफिट नहीं है। हमारे साथ कुछ होता तो वो था रिफॉर्म, जो नहीं हुआ, तो हमारे सबसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे क्या ही होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं सालों से लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइक वो 30-35 साल के हो गए अभी तक लाइब्रेरी जा रहे हैं, अभी तक लाइब्रेरी जा रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली विद अ लिटिल होप। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम है कि लोग इस साल नहीं हुआ तो अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं हुआ तो उससे अगले साल कर लेंगे। हालांकि सबके पास इतनी वैलिडेशन नहीं होती है, बट जो लोग 35 पार कर चुके हैं उनके लिए इस तरीके की चीज़ों का, प्रोटेस्ट का होना, रिफॉर्म्स में मिल पाना, कहीं पे री एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं पे एग्ज़ाम से कंडक्ट ही नहीं हो रहा। और हाँ, एक और डिमांड और चली है, एसएससी
री एग्ज़ाम। हाँ, और एक और मांग जारी हुई है कि स्टेनोग्राफर का री एग्ज़ाम कराओ। स्टेनोग्राफर का, सिलेक्शन फेज़ 13 का, इनका री एग्ज़ाम कराना चाहिए। अब यहाँ पे सीजीएल का एग्ज़ाम ही करने की क्षमता नहीं थी एडुकेटी के अंदर, तो वो री एग्ज़ाम कैसे कराएगी? लाइक करा पाएगी वो री एग्ज़ाम? मेरे को समझ नहीं आ रहा वेंडर चेंज करने का मीनिंग क्या था, मतलब क्या था वेंडर चेंज करने की? वेंडर चेंज कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छा करेगी, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे रिफॉर्म की उम्मीद दूर दूर तक फ़िलहाल तो नहीं की जा सकती है। बाकी अगर आगे हो सकता है टीचर्स यूनाइटेड हो जाए, साथ हो जाए, तो हो सकता है कि वो सीधी था, आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मिडिल क्लास फैमिली का वीडियो स्ट्रगल कुछ ऐसा ही होता है। और आज तो मौसम भी बिल्कुल मेहरबानी नहीं तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत छाया आ जाती है, मौसम काफ़ी बेटर हो जाता है, बट आज भी बेटरमेंट नहीं आया है मौसम के अंदर। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी भाई कि अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ सुधार की उम्मीद दिख नहीं रही है, पर हो सकता है कि आगे अगर सारे टीचर्स एक साथ हो जाए, अपने पर्सनल मुद्दे को भूलकर और एक दूसरे को गलत या सही साबित करने से थोड़ा हट के अगर सोचेंगे, तो हो सकता है हम बहुत ही अच्छे लेवल पर लड़ सकते हैं खुद के लिए और अपने रिफॉर्म के लिए लड़ ही सकते हैं। क्योंकि अगर डॉग्स पर फैसला 11 दिन में सुनाया जा सकता है, तो हम तो फिर भी स्टूडेंट हैं और हम तो फिर भी फ्यूचर है देश का। सो आई होप कुछ ना कुछ बेटरमेंट काफ़ी जल्दी आएगा, कि तो मुझे दूर दूर तक अभी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर 1-2 मंथ्स के अंदर कुछ चेंजेस आए। बाकी एग्ज़ाम्स तो कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं, रेलवे के चल रहे हैं, IPS SBI क्लर्क सब चल रहे हैं एग्ज़ाम, चल ही रहे एग्ज़ाम, तो उन्हें तो सब कुछ होपफुली थैंकफुली सब कुछ सही होगा और सही होना चाहिए SSC के कंपैरिजन में। बाकी SSC की जब तक वेंडर चेंज नहीं होगा तब तक मेरे हिसाब से कोई चीज़ सही नहीं हो सकती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे सहमत भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें सही नहीं चल रही है। तो इस वीडियो का सिर्फ इतना ही हो सकता है कि कोई कंट्रोवर्सी अगर चल रही है तो आप अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ओपिनियंस जो है ना वो हर रोज़ बदलते रहेंगे। कल एक नया स्टेटमेंट आएगा तब आपका ओपिनियन कुछ और होगा, आज आपका ओपिनियन कुछ और है। तो ओपिनियन हमेशा सिचुएशन को और फेम को देखकर बदले जाते हैं और बदल जाते हैं। आप चाहोगे भी ना तब भी बदल जाएंगे आपके ओपिनियंस। तो अगर ऐसी किसी कंट्रोवर्सी या डिफेंड या अटैक वाली कोई वीडियो आती है तो उसको ना ही देखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग सिर्फ अपने आप को सही और दूसरे इंसान को गलत साबित करने में लगे होते हैं। मैं यहाँ किसी की पर्सनल बात नहीं कर रही, बट मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ कि अगर कोई डिफेंडिव वीडियो आती है तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है। अगर मेरी भी वीडियो होती है तो उसमें क्या चीज़ होती, ठीक है, क्या चीज़ होती, तो वो अगर इस कंटेंट से आप नहीं भी देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क मुझे लगता है पड़ेगा नहीं, ना समाज में ना टीचर्स के ऊपर, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो अपनी जगह पर बेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हो चाहे अपने लिए कर रहे हो, बेस्ट ही कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज बेस्ट नहीं है तो सिर्फ हम लोग अभी फ़िलहाल, क्योंकि मौसम ना यहाँ पे देखो अभी बादल घिर चुके हैं, मतलब पूरा छाया हो गई थी, और जब मैं वीडियो शूट करी थी तो यहाँ पे बिल्कुल भी छाया नहीं थी। तो अब मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा था, क्योंकि आज भगवान मेरे पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे, मतलब उन्होंने सोच रखा था वीडियो बनाने नहीं देंगे, तो फिर बहुत तेज़ धूप थी उस टाइम, मैं आपको यकीन नहीं रख सकती। अब जैसे वीडियो खत्म हुई वैसे मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहावना हो चुका है, तो इसमें मैं क्या ही बोलूँगी आप लोग। क्या हुआ, कुछ टाइम पहले रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी और केस वगैरह सबको दर्ज हो गया था। उस टाइम ये लग रहा था भाई पूरी दुनिया ना उसको बॉयकॉट कर देगी, मतलब दुनिया से ही अलग कर देंगे उसको पूरा का पूरा। बट आज पर क्या हुआ, उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो चीज़ें भूल जाती हैं यार, चीज़ें टाइम के साथ बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। तो उसमें आप टेंशन मत लेना कि हमेशा ही ऐसे लड़ाई रहती है या क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुन ले और जो चीज़ हम चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं SSC के लिए, वो हो जाए और बहुत ही अच्छा ये चीज़ होने वाली है आगे हमारे लिए। तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी ऐसे डिफेंसिव अटैक्टिव वीडियो में आप नहीं देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जिसके सपोर्ट में होंगे ना वो आप हमेशा उसके सपोर्ट में रहेंगे ही, चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी बोल ले, क्योंकि आपने अंदर उनके बारे में जो इज्जत रखी है ना, तो वो चीज़ कभी आपको उनके लिए बुरा सोचने के लिए मजबूर करती ही नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आप पूरा के पूरा ही टेंशन फ्री रहना है, बस अपना हार्ड वर्क करते रहो और जिस काम को आप कर रहे हो उसमें अपना 100% एफर्ट्स डालो। मेरे मन तो सिर्फ इतना ही है। बाकी आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अब कि अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट शेयर जरूर करना। बाकी आज के इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।